ईरान की मिसाइल्स कब खत्म होंगी, क्योंकि अमेरिकन कह रहे हैं रोज कि यहां पे मिसाइल बनाते थे, पहाड़ के नीचे हमने बम मारा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आ कहां से रहा है पूरा मैटर इनके पास। एक जमाने में रूस को सपोर्ट करने वाले कौन थे? ईरान। तो आपको क्या लगता है कि उसकी मदद कौन कर रहा होगा? हु कैन गिव द लेटेस्ट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन? इट इज रशिया। रशिया दे रहा है। इस लड़ाई में जितना और फंसे अमेरिका, ये चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, रशिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। अमेरिका एक लड़ाई से निकला नहीं है ठीक से। मैं बात कर रहा हूं रशिया यूक्रेन की, और दूसरी लड़ाई में फंस गया। लेट अलोन पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेट अलोन फायर अ मिसाइल। चाइना इन मामलों के बारे में बात तक नहीं करता। क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा? वो पुरानी कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो पाकिस्तान के लिए लिखी गई थी। अब पाकिस्तान कहां है जब एरामको में बम गिर रहे हैं, जब रियाद में बम गिर रहे हैं, जब पूरी सप्लाई जो इनकी ऑयल सप्लाई है वो चोक कर दिया ईरानियों ने बम मार के और ड्रोन्स मार के और मिसाइल मार के। वेयर आर द पाकिस्तानीज? अब पूरी गल्फ कंट्रीज ईरान से ये पूछ रही है कि बेटा आपने अटैक क्यों करा? आप ये तो बताइए। ओमान तो आपकी जान बचाने के लिए आया था। ओमान तो अमेरिकन से बात कर रहा था कि आप हमला मत करो। जो आपके लिए बात कर रहा था, पैरवी कर रहा था, आपने उसको भी ठोक दिया। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। ये जो पूरी लड़ाई है दोस्तों, एक तरफ है अमेरिका और इजराइल और दूसरी तरफ ईरान, ये किसी और डायरेक्शन में जा रही है। अब लोग ये कह रहे हैं कि ईरान के पास इतनी मिसाइल्स हैं कहां, ईरान के पास इतने ड्रोन्स हैं कहां, ईरान के पास इतनी क्रूज मिसाइल्स हैं कहां। यार ईरान 7 दिन तक लड़ रहा है। अच्छा देखिए, एक छोटी सी बात है दोस्तों कि इजराइल और अमेरिका किस पे हमला कर रहे हैं? एक ईरान पे, राइट? दो देश मिलके एक देश पे हमला कर रहे हैं, विच इज ओके। इनकी लड़ाई है, इनका पैटर्न है, दैट्स ऑल राइट। ईरान किस पे हमला कर रहा है? ईरान तो पूरे इलाके पे हमला कर रहा है। वो अमेरिकन बेसिस पे हमला कर रहा है, जहां पे अमेरिकन बेसिस नहीं है वहां पे हमला कर रहा है। जो पानी के जहाज हैं उनको उड़ा रहा है। ये इजराइल के ऊपर हमला कर रहा है। ईरान की मिसाइल्स कब खत्म होंगी? ये एक बहुत बड़ी बात है। और इसके पास मिसाइल्स आ कहां से नहीं है? क्योंकि अमेरिकन कह रहे हैं रोज कि यहां पे मिसाइल बनाते थे, पहाड़ के नीचे हमने बम मारा, उसको डिस्ट्रॉय कर दिया। ये आ कहां से रहा है पूरा मैटर इनके पास? ये चल क्या रहा है और इसका एंड गेम क्या है? चाइना और रशिया चाहते क्या हैं? चलिए आज इसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कशन कर लेते हैं। दोस्तों, टाइम्स ऑफ इंडिया कवर कर रहा है, कह रहा है आफ्टर रशियाज intelligence support for Iran, Chinese whispers of financial aid to Tehran. The United States has intel that China might be weighing financial aid for Iran along with spare parts and missile components, CNN reported citing 3 people familiar with the matter. अब ये जो है चाइना क्यों सपोर्ट कर रहा है? दोस्तों एक आपको बात बता दूं, जब रशिया यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी, ये समझिएगा जरा, आप इसको जियोपॉलिटिकली समझने की कोशिश करिए। रशिया यूक्रेन की जब लड़ाई चल रही थी, और आज भी चल रही है, खत्म नहीं हुई लड़ाई, लेकिन थोड़ी सी पीटर डाउन हो गई है। एक जमाने में रूस को सपोर्ट करने वाले कौन थे? ईरान। ये जितने भी ड्रोन्स थे जो रशिया फायर कर रहा था, वो शुरुआत उनकी कहां से हुई? ईरान से। ईरान ने इनको थोक के हिसाब से ड्रोन दिए, राइट? नॉर्थ कोरिया ने इनको सोल्जर्स दिए। आज की तारीख में इफ ईरान इज अंडर अटैक, तो आपको क्या लगता है कि उसकी मदद कौन कर रहा होगा? रशिया भूला नहीं है। रशिया कहता है यार, यूक्रेन को हथियार किसने दिए? आखिर जब हमारी लड़ाई चल रही थी यूक्रेन के साथ, तो यूक्रेन को हथियार किसने दिए? हथियार देने वाला तो अमेरिका था, हथियार देने वाला तो यूरोप था। आज की तारीख में अगर वो यूक्रेन का इस्तेमाल करके, यानी कि अमेरिका यूक्रेन का इस्तेमाल करके हमारे ऊपर हमला करवा सकती है, तो हम ईरान का इस्तेमाल करके अमेरिका के ऊपर हमला क्यों नहीं करवा सकते? व्हेन आई से अमेरिका, आई मीन अमेरिकन बेसेस, अमेरिकन कॉन्सुलेट्स, अमेरिका के जो एम्बेसीज हैं वहां पे हम क्यों नहीं करवा सकते? तो आज की तारीख में वो जो गंगा जी उल्टी बह रही हैं, वो जो पूरा मामला है उल्टा पड़ गया है। अब ये लोग इस्तेमाल कर रहे हैं अमेरिका के ऊपर हमला करने का। तो कह रहे हैं यहां पे रशिया इंटेलिजेंस सपोर्ट किस तरीके से, एसेट्स कहां पे हैं? ईरान का मामला इतना तगड़ा नहीं है दोस्तों। जीपीएस कोऑर्डिनेट्स क्या है, सैटेलाइट्स किसके पास है? ईरान के पास कि रशिया के पास? हु कैन गिव द लेटेस्ट इंटेलिजेंस एंड इंफॉर्मेशन? इट इज रशिया। रशिया दे रहा है। यहां पे चाइना कंपोनेंट्स, चिप, सॉफ्टवेयर, फाइनेंशियल सपोर्ट, जो जो कर सकता है वो कर रहा है दोस्तों। यहां पे आप बोलेंगे मेजर साहब ये देखिए सब, ये जो पूरा इलाका है, ये अगर आप इस तरीके से देखें, ये पूरा का पूरा, और यहां से ये दोस्तों ये अंदर आता है, ये पूरा का पूरा ऑक्यूपाइड इलाका है, ठीक है? आप पीओके और गिलगिट बाल्टिस्तान, मैं आपको मोटा मोटी बता रहा हूं, आई एम जस्ट टेलिंग यू ब्रॉडली, ठीक है? आपको तो ये जो ऑक्यूपाइड इलाका है, जो कि भारत का ही इलाका है, जो पाकिस्तान ने 47 में इलीगली ऑक्यूपाई करा था, वहां से आती ये काशगर है। काशगर वो जगह है जहां से सीपैक शुरू होता है, और सीपैक पूरी यहां से घूम घुमा के यहां पे नीचे पहुंचती है। ये गवादर है।
ये ईरान है। अब मैं आपको बताता हूं खेल कर क्या रहे हैं, मेरा एनालिसिस क्या है। This comes after reports that Russia has been supplying Iran with real-time intelligence on the location of US military assets in the Middle East, including warships and aircraft, potentially enabling Tehran to target American forces during the ongoing conflict. तो इनको सैटेलाइट इमेजेस हैं, जीपीएस कोऑर्डिनेट हैं, इंटेलिजेंस है, ये रशिया सप्लाई कर रहा है। Russia has got enough and more satellites. ये काम रशिया कर रहा है। और यहां पे China is more cautious in its support. It wants the war to end because it endangers their energy supply, CNN quoted. US Defense Secretary Pete Hegseth, however, has already said that Russia and China were not really a factor in the war with Iran. Pete Hegseth गलत बोल रहा है। और मैं एक और बात बताऊं, yes, ये बात सच है कि चाइना की एनर्जी सप्लाई जो है ये इंपैक्ट हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है दोस्तों। आई विल नॉट से कि ऐसा नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है कि चाइना की एनर्जी सप्लाई, क्योंकि 90% ऑफ ईरानियन ऑयल 90% ऑफ ईरानियन ऑयल तो चाइना खरीद रहा था। अब वो दरवाजा बंद हो गया है, तो क्या चाइना को नुकसान हुआ है? बिल्कुल। लेकिन चाइना के पास और भी सोर्सेज हैं दोस्तों। वेस्ट अफ्रीका से ऑयल आ सकता है, कनाडा के साथ उनकी बड़ी अच्छी मीटिंग हुई है, वहां से आ सकता है। रूस का तो है ही मामला, रशिया इज नेक्स्ट डोर, रशिया तो नेबर है चाइना का। तो लैंड रूट से कितना तेल आ सकता है? सी रूट छोड़िए हमारी गोली, लैंड रूट से बहुत तेल आ सकता है। सो दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर चाइना पर से। आप ये बोलें कि साहब चाइना को बहुत ज्यादा सदमा लग गया, हाँ डैमेज हुआ है, भारत को भी हुआ है, चाइना को भी हुआ है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, चाइना, आई डिसएग्री विद द CNN रिपोर्ट, ये लड़ाई जितनी चले, इस लड़ाई में जितना और फंसे अमेरिका, ये चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, रशिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मैं आपको बता रहा हूं कि ये आपस में लड़ खप के आज की तारीख में अमेरिका का वर्चस्व है मिडिल ईस्ट में। चाइना ने कोशिश करी थी आज से 2-3 साल पहले कि साहब हम सऊदी अरब और ईरान की दोस्ती करवा दें, और चाइना को ऐसा लगा कि अब तो हमने तीर मार दिया है। लेकिन ये जो दुश्मनी है दोस्तों, ये तो 1000 साल से पुरानी है। चाइना ने ऐसा कैसे अज्यूम कर लिया कि अभी से ठीक कर देगा, वो बस आएगा बोलेगा तुमसे ये डील साइन करिए? ये डील वील से नहीं होने वाला। ये लड़ाई बहुत पुरानी है दोस्तों। कहने की बात यह है कि चाइना चाहेगा इस पूरे इलाके में अमेरिका कमजोर हो जाए। अमेरिका एक लड़ाई से निकला नहीं है ठीक से, मैं बात कर रहा हूं रशिया यूक्रेन की, और दूसरी लड़ाई में फंस गया। और ये चाइना इन चक्करों में नहीं पड़ता कि इधर बम मारे, मिसाइल मारे, ना, चाइना करता ही नहीं है सब। चाइना बात ही नहीं करता इन सब चीजों के बारे में। लेट अलोन पुट बूट्स ऑन द ग्राउंड, लेट अलोन फायर अ मिसाइल। चाइना इन मामलों के बारे में बात तक नहीं करता। इट डज नॉट इवन टॉक अबाउट सच मैटर्स। यहां पे चाइना के लिए बहुत बेनिफिशियल है, रशिया के लिए बहुत बेनिफिशियल है कि ये लड़ाई 3-4-5 महीने खिंच जाए। लड़ने वाले ईरानी, सप्लाई करने वाले ये पीठ पीछे चुपचाप इंटेलिजेंस देते रहो, सप्लाई करते रहो, ये लोग लड़ते रहेंगे, और जितना लड़ेंगे उतने बॉडी बैग्स वापस अमेरिका जाएंगे, उतनी इकोनॉमी डैमेज होगी। तेल का पूरा मामला तो यहीं से आ रहा है ना, ये अरेबियन सी, यही सब यहीं से तो आता है तेल का पूरा मामला। 60% ऑफ इंडियाज एनर्जी कम्स फ्रॉम देयर। आपको क्या लगता है अगर चाइना को तेल का झटका लगेगा, भारत को दुगना तेल का झटका लगेगा? क्या ये चाइना के लिए बेनिफिशियल नहीं है? इसको लॉन्ग टर्म में सोचिए। सिर्फ देखिए ना, ये बात करना कि चाइना इज मोर कॉशियस एंड वांट्स द वॉर टू एंड बिकॉज इट इज एंडेंजर्स देयर एनर्जी सप्लाई, ये एक पहलू है। चाइना खुद को नुकसान झेल लेगा अगर भारत को ज्यादा नुकसान हो रहा है, मैं ये कह रहा हूं। दूसरी चीज, अमेरिका को नुकसान हो रहा है मिडिल ईस्ट में, अमेरिका के बेसिस पे बम गिर रहे हैं। बम गिराने वाले कौन? ईरानी। चाइना का क्या लेना देना? चाइना दूर से बैठ के आग सेक रहा है। यहां दोस्तों अल जजीरा है, ये कहता है यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी फोरकास्ट बिगेस्ट बॉम्बिंग कैंपेन येट ऑन ईरान। ये स्कॉट बेसेंट ने बोला है कि tonight will be a biggest bombing campaign. अब यहां पे दोस्तों he said US attack will do the most damage to Iranian missile launchers, the factories that build the missiles, and we are substantially degrading them. और यहां पे US ने $151 million आर्म सेल्स अप्रूव कर दी है इजराइल को। अगर आप इसको देखना चाहते हैं कि ऐसा स्कॉट बेसेंट ने क्यों बोला है, ये पूरा चक्कर क्या है, इसके लिए आपको अगली स्लाइड में चलना पड़ेगा। US bomber lands at UK एयरबेस। ये आपको पता है कियर स्टारमर और डोनाल्ड ट्रंप के बीच में तू मैं हो गई थी, और इन्होंने मना कर दिया था। इन्होंने बोला नहीं भाई साहब, हम आपको अलाउ नहीं करेंगे अपने एयरबेसेस यूज करना, आप ईरान पे हमला कर रहे हैं, वी डिसएग्री। अब इनके ऊपर प्रेशर आया है, फाइनली इन लोगों ने अग्री कर दिया है। और पहले भी जब बमबारी करी थी इन लोगों ने ईरान के ऊपर, तो यूके के एयरबेसेस से ही इनके स्ट्रेटेजिक हैवी बॉम्बर जो है वहीं से उन्होंने लिफ्ट ऑफ करा था। आज की तारीख में रॉकवेल B-1 लॉन्चर, सुपरसोनिक वेरिएबल स्वीप विंग हेवी बॉम्बर used by the United States Air Force, arrives as RAF Fairford in Gloucestershire. A US B-1 bomber has arrived today at Royal Air Force Station Fairford. According to the Press Association, the UK Prime Minister Keir Starmer agreed earlier this week to allow the US to use British bases to launch defensive strikes on Iranian
missile sites after initially denying access. The B-1 bomber, nicknamed the Bone, is a long-range multi-mission supersonic conventional bomber and the fastest bomber in the US Air Force inventory, according to Boeing. तो ये वो बॉम्बर है, ये बॉम्बर लैंड करना शुरू हो गया. स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं, बड़ी हाइट पे उड़ते हैं. दे आर केपेबल ऑफ कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स, राइट? केपेबल कह रहा हूं मैं, ये नहीं कह रहा दे आर कैरिंग न्यूक्लियर वेपन्स. कैरी तो ये कन्वेंशनली करेंगे, लेकिन ये हेवी ऑर्डिनेंस डालने के लिए ये सक्षम है और इनको अब एक्टिवेट कर दिया. लेकिन एक और खबर है दोस्तों, एक और बड़ी तगड़ी खबर है और ये कवर कर रहा है बीबीसी. बीबीसी का कहना है कि स्टारमर्क प्लेजेस यूके सपोर्ट फॉर सऊदी डिफेंसिव नीडेड. ये आपस में मिल लिए दोनों के दोनों. ये दिसंबर 2024 की मीटिंग है रियाद की, तो ये पुरानी मीटिंग है. देखिए ये दोनों अलग चीजें हैं. ये जो खबर है ये आज की है, रेफरेंस इमेज पुराना दिया हुआ है. रेफरेंस इमेज जो है ये दिसंबर 2024 का है. इस चीज का ध्यान रखिएगा. रियाद में मीटिंग हुई थी और ये कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कीयर स्टारमर सेज यूके स्टैंड्स रेडी टू हेल्प डिफेंड सऊदी अरेबिया शुड इट बी नीडेड. स्टारमर मेड द प्लेज टू द कंट्रीज डी फैक्टो लीडर मोहम्मद बिन सलमान ऑन फ्राइडे इवनिंग, अकॉर्डिंग टू अ डाउनिंग स्ट्रीट रीडआउट ऑफ अ फोन कॉल बिटवीन द टू. एडिशनल ब्रिटिश फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स वर बीइंग sent to the region and UK stood ready to support the defense of the Kingdom of Saudi Arabia should it be needed. अब एक बात बताइए साहब, ये फोटो पुरानी है लेकिन 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो ऑफिशियल रेजिडेंस है यूके के प्राइम मिनिस्टर का, वहां से एक पुकार आई है कि साहब हम सऊदी अरब के साथ खड़े हैं, हमने अपना पूरा मामला डिस्पैच कर दिया है और सऊदी अरब यानी कि किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया को हम लोग डिफेंड करेंगे. यूके कह रहा है, ये कीयर स्टारमर कह रहा है. मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई कि पाकिस्तान क्या कर रहा है. डिफेंस डील जो है वो तो पाकिस्तान के साथ साइन हुई थी. The Kingdom of Saudi Arabia signed a defense deal with the Islamic Republic of Pakistan. अगर पाकिस्तान के साथ उन्होंने साइन करी थी डील, तो ये क्या कर रहा है वहां पे भाई? यूके कहां से बीच में आ गया? क्या सऊदी अरब को पाकिस्तान पे अब भरोसा नहीं रहा, एतबार नहीं रहा कि पाकिस्तान कुछ कर भी पाएगा? या उनको ऐसा लग रहा है कि चाइना से पैसे लेके, राइट, चाइना से पैसे लेके या अमेरिका से पैसे लेके फिर से एक बार डबल गेम खेलेगा? क्या इनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट, अगर उनको ऐसा लग रहा है कि द पाकिस्तानीज आर नॉट ट्रस्टवर्दी, आई डोंट ब्लेम द सऊदीज, आई डोंट ब्लेम देम. पाकिस्तान इज नॉट वर्दी ऑफ ट्रस्ट. पाकिस्तान ने, वो पुरानी कहावत है ना कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, वो पाकिस्तान के लिए लिखी गई थी. कहावत जो बनी थी पाकिस्तान के लिए बनी थी, लेकिन आज की तारीख में वेरी सरप्राइजिंगली यूके कह रहा है कि वी विल डिफेंड किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया. यूके कह रहा है कि हम सऊदी अरब को डिफेंड करेंगे. ये काम तो पाकिस्तान का था भाई. आपको याद है सितंबर पिछले साल बड़े गाजे बाजे के साथ एक डील साइन हुई थी, बड़े गाजे बाजे के साथ. पाकिस्तान ने बोला कि हमारे न्यूक्लियर वेपन्स, ख्वाजा आसिफ ने बोला था हमारे न्यूक्लियर वेपन्स इनके लिए हैं और हम इनके लिए जान दे देंगे और हरमैन शरीफ को हम डिफेंड करते करते हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, सब बड़ी बड़ी डायलॉगबाजी करी थी पाकिस्तान ने. अब पाकिस्तान कहां है जब एरामको में बम गिर रहे हैं, जब रियाद में बम गिर रहे हैं, जब पूरी सप्लाई जो इनकी ऑयल सप्लाई है वो चोक कर दिया ईरानियों ने बम मार के और ड्रोन्स मार के और मिसाइल मार के. वेयर आर द पाकिस्तानीज? जो इस्लाम का किला है पाकिस्तान, जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बनाए, वो कहां है पाकिस्तान? पाकिस्तान इज मिसिंग इन एक्शन. आज की तारीख में सऊदी अरेबिया गुहार लगा रहा है यूके से कि भाई हमें बचाओ. यूके कह रहा है डन, हमने भेज दिया सामान, हम तुम्हें बचा लेंगे. पाकिस्तान इज मिसिंग इन एक्शन. यहां पे दोस्तों पाकिस्तान फिर भी बीच में आने की कोशिश कर रहा है. सऊदी डिफेंस मिनिस्टर, पाकिस्तान आर्मी चीफ मीट amid Iranian aggression. Saudi Defense Minister Khalid bin Salman Al Saud has met with Pakistan's Chief of Army Staff, Asim Munir, and discussed the Iranian aggression against the kingdom. The talks were held within the framework of the strategic defense agreement between the two brotherly countries, the defense ministry said. Both sides expressed their hope that the Iranian side would prevail with wisdom and the voice of reason and to stay away from misguided calculations. साहब सीधी बात है, ये जो आदमी है ये डरपोक है. ठीक है, बड़ी बड़ी इसने बातें करनी हैं, इजराइल के साथ इसने हाथ मिला लिया है, अमेरिका से इसने पैसे पकड़ लिए हैं और यही सच है. यही दोस्तों सच है. अब ये कह रहा है कि हरमैन शरीफ खतरे में है, मक्का मदीना खतरे में है. ये पाकिस्तान में बयानियां बनना शुरू हो गया है मीडिया में दोस्तों. सोशल मीडिया में बयानियां बनना ISPR के हैंडल से शुरू हो गया है कि मक्का मदीना खतरे में है, हरमैन शरीफ के लिए हम कुर्बान, हमारे बच्चे, या पहले बच्चों को कुर्बान कर देते हैं, खुद काम नहीं करना चाहते, हम कुर्बान, बच्चे कुर्बान, ये कुर्बान, वो कुर्बान. ये सारी की सारी डायलॉगबाजी हो रही है. काम कोई नहीं कर रहा, काम कोई नहीं कर रहा. बयानबाजी में कुछ कमी है तो बताओ, उंगली नहीं उठा रहा, लेकिन अगर बयानबाजी में कमी है तो बताओ, उसमें शिकायत नहीं मिलेगी बयानबाजी में. तो दोस्तों यहां पे आसिम मुनीर पहुंच गए और आसिम मुनीर ये कह रहे हैं साहब कि हम आपके साथ खड़े हैं. इसमें दो चीजें हो सकती हैं.
या तो ये डर गया, या जो मैंने पहले बात बोली थी दोस्तों, मेरा पुराना बयान आप सुनिए। अगर यहां पे लड़ाई होती है, अगर ईरान में लड़ाई होती है, ईरान की पीठ में खंजर डालने वाला है पाकिस्तान। पाकिस्तान धोखा देगा ईरान को। एक तो कौमी आदत है पाकिस्तानियों की, राइट, पूरा मुल्क ही धोखे पे बना था, ठीक है। उसके अलावा भी इन्होंने तालिबान को धोखा दिया, इन्होंने अमेरिकन को धोखा दिया, इन्होंने चाइनीज को धोखा दिया, इन्होंने सबको धोखा दिया। तो वो एक कौमी फितरत है भैया, उससे जो ब्लड में होता है आप उससे बाहर नहीं आ सकते। पाकिस्तान जो है ईरान को धोखा देगा। 80 भी मुसलमान थे, तुसी भी मुसलमान थे, वी आर ऑल गुड फ्रेंड्स, और हम लोग सब भाई भाई हैं, ये सब करके पाकिस्तान पीठ पे छुरा मारेगा अगर यहां पे लड़ाई हो गई तो। समझ में आ गया आपको? पाकिस्तान ईरान के साथ गद्दारी करेगा और उसको मजहब का जामा पहनाया जाएगा, शिया सुन्नी वाला मामला किया जाएगा। हरमैन शरीफ के डिफेंस में, उसकी दिफा में हम लोग खड़े हो गए, लिहाजा हमें ईरान को ऐसा वैसा करना पड़ा। चाहे वो अपनी जमीन दे भी चुका होगा, आई डोंट नो, चाहे वो अपना एयर स्पेस दे भी चुका हो, आई डोंट नो, या फिर ईरान के अंदर घुसे, कुछ भी करे, अपने टेरर सेल्स को एक्टिव करे ईरान के अंदर। पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा दोस्तों, आज से नहीं, मैं 1.5 साल से कह रहा हूं, 2 साल से कह रहा हूं। दिस इज नथिंग न्यू, आई हैव बीन सेइंग दिस फॉर, मैं तब से कह रहा हूं जब जो बाइडेन था प्रेसिडेंट, मैं तब से कह रहा हूं पाकिस्तान ईरान को धोखा देगा, इनकी फितरत में धोखा है। दे हैव बिट्रेड एवरीबडी दे हैव कम इनटू कांटेक्ट विद। और यहां पे ड्रोन्स हिट ऑयल साइट्स एंड एयरपोर्ट्स इन इराक, और यहां पे दोस्तों इराक के ऊपर लगातार ये कुर्दिश सिटी है एरबिल की, यहां पे लगातार ड्रोन अटैक्स हो रहे हैं ईरान के ऊपर। तो जहां पे भी ऑयल है, पूरा ऑयल को डिसरप्ट करने वाला मामला चल रहा है। जैसा मैंने शुरू में बोला था दोस्तों, इसमें 2 चाबियां हैं। पूरे इलाके की इकोनॉमी को अनसेटल कर दो, ऑयल को अनसेटल कर दो, पहली चीज। दूसरी चीज, अमेरिकन बॉडी बैग्स, अभी 6 लोग मारे गए हैं। ईरान का यह मानना है कि जितने बॉडी बैग्स अमेरिका वापस जाएंगे, उतना डोनाल्ड ट्रंप प्रेशर पे आएगा। इनको, ईरानियंस को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या 1000, 2000, 10,000, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये लड़ते रहेंगे, ठीक है। लेकिन अमेरिका को फर्क पड़ेगा। ये इमेजेस है ना टेलीविजन कैमरास, वो कॉफिन उतर रही हैं फौजियों की, लोग सल्यूट कर रहे हैं वहां पे, फ्लैग उनकी विडो को दिया जा रहा है, उनके बच्चों को दिया जा रहा है फ्लैग, वहां पे गार्ड ऑफ। ये जो पूरा का पूरा मामला है अमेरिका में, एक एक बॉडी बैग, एक एक कॉफिन, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप की जो पॉपुलैरिटी रेटिंग्स हैं वो कम, क्योंकि इस बंदे ने ये बोला था कि मैं कभी बाहर जाके लड़ूंगा नहीं, और इसने लड़ाई शुरू कर दी। और आज की तारीख में जस्टिफाई नहीं कर सकता कि इसने लड़ाई शुरू क्यों करी। ईरानियंस नो दैट। तो 2 चीजों पे ईरानियंस फोकस कर रहे हैं, इकोनॉमी को बर्बाद करना पूरे इलाके की, राइट, कि इनके ऊपर प्रेशर आए, और दूसरी बात अमेरिकन बॉडी बैग्स भेजना। यहां पे ईरान लीगल केस फॉर स्ट्राइकिंग द गल्फ कोलैप्सेस अंडर स्क्रूटनी। ईरान ने बोला है साहब कि सेल्फ डिफेंस है पर्सुएंट टू आर्टिकल 51 ऑफ द यूएन चार्टर। अब पूरी गल्फ कंट्रीज ईरान से ये पूछ रही है कि बेटा आपने अटैक क्यों करा हमें, आप ये तो बताइए, हमने आपका क्या बिगाड़ा था। तो ईरान का ये कहना है कि नहीं, हम सेल्फ डिफेंस। कह रहे हैं कैसा सेल्फ डिफेंस? ऐसा सेल्फ डिफेंस कि आपकी जमीन पर ऐसा, ये लोग कह रहे हैं ईरानियंस, आपकी जमीन से अमेरिकन जेट्स हैव टेकन ऑफ, अमेरिकन मिसाइल्स, क्रूज मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैव टेकन ऑफ, जिन्होंने हमारे ऊपर हमला किया है, लिहाजा आप भी दुश्मन है। ऐसा ईरान बोल रहा है। फिर लोग कह रहे हैं दुबई ने क्या किया, अबू धाबी ने क्या किया, ओमान तो आपकी जान बचाने के लिए आया था, ओमान तो अमेरिकन से बात कर रहा था कि आप हमला मत करो। जो आपके लिए बात कर रहा था, पैरवी कर रहा था, आपने उसको भी ठोक दिया। ओमान का जो फॉरेन मिनिस्टर है दोस्तों, वो तो भाग रहा था यहां से वहां कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए। ओमान वॉज ट्राइंग टू ब्रिंग पीस इन द मिडल ईस्ट एंड ओमान वॉज डेस्परेट दैट देयर शुड बी पीस, देयर शुड बी नो लॉस ऑफ ह्यूमन लाइव्स एंड वी मस्ट सल्यूट ओमान। Oman really tried very, very hard. But the Iranians bombed Oman. I don't know for what reason they bombed Oman. There was no logic, but they did it. तो ये देखिए साहब. But such arguments are legally flawed, factually skewed and tactically wrong, writes Hesham Al-Gaman, head of the National Security Department at Naif Arab University for Security Sciences. Collectively, Iran's position adds up to a legal argument that if accepted would ensure that the Gulf is permanently destabilized and the basic principles of international law are destroyed. और यहां पे दोस्तों एक तो ये बात है कि ईरान के आर्ग्यूमेंट को गल्फ स्टेट्स ने बोल दिया कि बकवास है, वी डोंट एग्री विथ यू। और यहां पे ईरानियन ऑफिशियल्स मॉक रिमार्क्स बाय ट्रंप ऑन सरेंडर, यहां पे ट्रंप ने बोला है कि तुम सरेंडर करो। और दोस्तों यहां पे डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानियन ऑफिशियल्स को बोला है, ईरानियन सोल्जर्स को बोला है कि तुम सरेंडर करो।
इसी में तुम्हारी खैर है, अगर तुमने सरेंडर नहीं करा हम तुम्हें मार देंगे। और यहां पे जो ईरानियंस हैं वो ट्रंप की मजाक उड़ा रहे हैं, कह रहे हैं कि यार सरेंडर हम कभी नहीं करेंगे, तुम्हें जो करना है, जो तुम्हारे बस का है वो तुम कर लो। कहीं ना कहीं पीछे से इनको सपोर्ट है दोस्तों, वरना तिलों में इतना तेल नहीं है कि अमेरिका और इजराइल के सामने लोग खड़े हो जाएं। पीछे से फुल रशिया का सपोर्ट है और पीछे से फुल चाइना का सपोर्ट है, तभी इतना ज्यादा ये दिस रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर वाले और ये सब बाकी लोग इतना उछल रहे हैं वहां पे। दोस्तों यहां पे आज का वीडियो खत्म होता है। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।